नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हांगकांग में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कब, कैसे और क्यों हुई थी ये वारदात। हांगकांग की सुपर मॉडल और इन्फ्लुएंसर एबी चॉय भला की खूबसूरत थी। अपनी वास्तविक उम्र 28 साल से 8-10 साल कम ही दिखती थी। चेहरा जितना मासूमियत भरा था, काया उतनी ही मादकता के ग्लैमर से भरपूर थी। उसके लाखों चाहने वाले पिछले 2 दिनों से परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपनी प्रिय मॉडल की इंस्टाग्राम पर ना तो कोई नई पिक्चर देखने को मिली थी और ना ही कोई रील्स ही दिखे थे। चोई की आखिरी पोस्ट 19 फरवरी 2023 की थी, जिसमें उसके द्वारा फैशन पत्रिका एल ऑफिशियल मोनाको के साथ किए गए एक फोटोशूट का बखान किया गया था। उन तस्वीरों में चोई गजब की खूबसूरत दिख रही थी। 1 लाख से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बार बार चोई के अकाउंट को खोल रहे थे। वे उसकी नई तस्वीर, वीडियो या किसी नए मैसेज आदि की तलाश कर रहे थे। किसी भी तरह की पोस्ट नहीं मिलने पर उनके प्रशंसकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वे निराश भी हुए जा रहे थे कि आखिर क्या बात हो गई जो चोई ने कोई नया पोस्ट नहीं डाला, जबकि वो अपनी हर गतिविधियों की रील पोस्ट करती रहती थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें 2 दिनों से उसकी कोई पोस्ट देखने को नहीं मिली थी। इसे लेकर उनके करीबियों में भी सनसनी फैल गई। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके एक पोज की तस्वीर लेने के लिए उतावली रहने वाली मीडिया भी हैरान थी कि आखिर वो कहाँ गई। बात पुलिस तक जा पहुंची कि हांगकांग की एक चर्चित मॉडल बीते 21 फरवरी से ही नहीं दिख रही है। उसके फिरौती के लिए अपहरण किए जाने की आशंका जताई गई थी। उसके एक दोस्त द्वारा हांगकांग पुलिस में शिकायत करने के बाद आला अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। उन दिनों हांगकांग में ठंडी अंधेरी रात थी। सड़कें दूर से सायरन की आती हुई आवाज को छोड़कर पूरी तरह से शांत थी, जबकि 28 साल की सोशलाइट एबी चोई के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। स्थानीय लोग उसे एक फैशन आइकॉन और सोशलाइट के रूप में जानते थे। जब उन्हें उसके बारे में पता चला तब वे हैरान रह गए। उसकी हत्या की जानकारी के साथ साथ जो जानकारी सामने आई वो इतनी भयानक थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। मॉडल को मारकर पकड़ डाला गया था। लापता मॉडल को तलाशती पुलिस सीसीटीवी कैमरों के सहारे ताइपो जिले के लुगमेई सुएन गांव के उस अपार्टमेंट में जा पहुंची जो कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया गया था। वहां मॉडल तो नहीं मिली, लेकिन उसके वहां होने के कुछ सबूत जरूर मिले। घर में कोई नहीं था, लेकिन उसकी रसोई में पके अधपके सामान भरे पड़े थे। घर में रसोई से ठीक बाहर एक बड़े फ्रिज में जो कुछ रखा हुआ था, वहीं से सनसनी फैलनी शुरू हो गई। उसमें किसी महिला की 2 टांगे और शरीर के कुछ टुकड़े पड़े थे। बॉडी के कुछ अंगों को देख पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस की माने तो उस घर में एक इलेक्ट्रिक आरी, एक मांस काटने की मशीन और कुछ कपड़े भी मिले थे। हालांकि वहां मामले की जांच कर रहे सुपरिटेंडेंट एलन चुंग की टीम को मॉडल के शरीर के कई अंग नहीं मिले, जैसे उसका धड़ और हाथ गायब थे। जबकि हैरान करने वाली एक अन्य बात सामने आई, वो ये कि सूप के बर्तन में मॉडल का सिर गाढ़े शोरबे के साथ पड़ा हुआ था। सिर पर कोई त्वचा या मांस नहीं था। गाजर और मूली जैसे सूप के टुकड़ों के साथ सिर तैर रहा था। एक बर्तन में मॉडल का बनाया सूप था, तो दूसरे बर्तन में जेली और सॉस के रूप में बहुत सारा फैट जम गया था। वहां कीमा बनाया हुआ मांस भी था। इसी तरह खाना पकाने के बर्तन में इंसान की पसलियां और जार में पिसे हुए मांस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही धड़ और हाथ की खोज के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने 28 फरवरी 2023 को उस भयानक हत्या से संबंधित सबूतों के लिए लैंडफिल साइट पर जाकर तलाश शुरू कर दी। एक तरफ वहां कोरोना के बार बार फन उठाने की दहशत बरकरार थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडल के शरीर के बाकी अंगों की तलाश भी करनी थी। इसे देखते हुए सारे पुलिसकर्मी सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए फावड़े और खुदाई के दूसरे औजारों के साथ लैंडफिल एरिया में गए थे। ये लैंडफिल भूमि चीन से 15 मिनट की ड्राइव दूर ताकवू लिंग में नॉर्थ ईस्ट न्यू टेरिटरीज में है। बाकी सामानों और हर किस्म के कचरे को वहीं ठिकाने लगाया जाता है। घटना स्थल पर 22 फरवरी को मिले कुछ सामान, बैग और कपड़ों से पुलिस ने अनुमान लगा लिया कि वो इस घटना में शामिल संदिग्धों और मृतका के हो सकते हैं। मकान की तलाशी के सिलसिले में मिले पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और दूसरे सामान के अनुसार पुलिस ने अनुमान लगाया कि शव के टुकड़े निश्चित तौर पर लापता मॉडल एबी चॉय के ही होंगे।
साथ ही अधिकारियों ने जब्त किए गए खाना पकाने के बर्तनों में से एक में मिली खोपड़ी की जांच में पाया कि उसके दाहिने पिछले हिस्से में एक छेद है। इससे यही अनुमान लगाया गया कि उस पर घातक हमला किया गया होगा। हांगकांग की मॉडल एबी चॉय मर्डर केस में पुलिस ने यह भी पाया कि उस मकान में हत्यारे ने उस वारदात को बेहद सावधानी से अंजाम दिया था। वहां बरामद सामानों में इंसानी शरीर के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार मिले थे, जिनमें मीट ग्राइंड, चॉपर, रेनकोट दस्ताने और मास्क शामिल थे। इस तरह की गई व्यापक तलाशी के बाद दनादन 5 गिरफ्तारियां भी हो गई। उनमें मॉडल का पूर्व पति एलेक्स क्वांग, उसका पिता काउ क्वांग, बड़ा भाई एंथोनी क्वांग, मां जैनली के अलावा एक अन्य व्यक्ति था। उनसे हुई पूछताछ और जांच करने पर पता चला कि मॉडल एबी चॉय की ससुराल वालों के साथ पैसा और संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था। चॉय के पूर्व पति के पास उसके नकद $5 लाख और $4 लाख की लग्जरी घड़ियां थी। पुलिस ने पाया कि चॉय के वापस घर लौटने पर एलेक्स क्वांग और काउ क्वांग ने एंथोनी क्वांग के साथ मिलकर हत्याकांड की ठंडे दिमाग से साजिश रचने के बाद अंजाम दिया था। इस साजिश की योजना वे काफी पहले से रच रहे थे। चॉय एंथोनी क्वांग के साथ एक समय में पैनकेक स्टॉल चलाती थी, जो उनके निजी ड्राइवर के रूप में भी काम करता था। वो उसे बहन कहकर संबोधित करता था। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि फरवरी 2023 के शुरुआत में ही तीनों ने लुई मैंग सुएन के सुरमई तटीय गांव में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। वहां उन्हें काफी सावधानी पूर्वक हत्या के सारे इंतजाम किए थे। इसके लिए शव को काटने के सारे उपकरण जुटाए गए। आरोपियों ने फ्लैट की दीवारों को एक तिरपाल से ढक दिया था। मास्क से चेहरा और शरीर को रेनकोट से छिपा लिया था, ताकि शरीर के टुकड़े करने के दौरान खून न लगे। इस साजिश में एलेक्स की मां जेनिली भी शामिल थी। उसने घटनास्थल पर भी कथित तौर पर सबूत मिटाने का काम किया था। मॉडल चॉय की हत्या में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक ही परिवार के सभी चारों आरोपियों को 28 फरवरी को अदालत में पेश कर दिया गया। वहां से न्यायिक हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। एबी चॉय टीन फंग की 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी, जो एक धनी परिवार से आती थी। उसके पिता चीन में रियल एस्टेट का धंधा करते थे। जब चॉय और एलेक्स क्वांग की शादी 2012 में हुई थी, तब वो केवल 18 साल की थी। वे 2 बच्चों के माता पिता बन गए थे, लेकिन साल 2016 से कुछ समय पहले दोनों का तलाक हो गया था। एलेक्स से तलाक लेने के बाद चॉय ने क्रिस टेम के साथ दूसरी शादी कर ली थी। उससे उसकी 2 बेटियां हैं। वो एक समय में चॉय का एक दोस्त हुआ करता था। वो चॉय से शादी कर बहुत खुश था। टेम के पिता ने एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट श्रृंखला की स्थापना की थी। तलाक के बावजूद चॉय अपने बच्चों की खातिर क्वांग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थी। चॉय अपने प्रोफेशन के साथ साथ पूर्व पति के परिवार के साथ भी बेहतर तालमेल बिठाकर रखती थी। वो अपने चारों बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही थी। एलेक्स क्वांग के दोनों बच्चों की देखभाल में चॉय की मां मदद कर रही थी। दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बारे में चॉय के एक अन्य दोस्त बर्नार्ड चेंग ने पुलिस को बताया कि वो कभी कभी मिस्टर टेम और पूर्वपति एलेक्स क्वांग के परिवारों के साथ हॉलिडे ट्रिप पर जाती थी। वो दोनों के परिवारों का बहुत ख्याल रखती थी। बर्नार्ड चेंग ने ही पुलिस को चॉय के अपहरण किए जाने की सूचना दी थी। चॉय ने जुलाई 2019 में $71 मिलियन में 1820 वर्ग फुट का एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा था। बाद में ये लग्जरी अपार्टमेंट पारिवारिक विवाद का कारण बन गया था। हांगकांग के अनन्य कंदूरी हिल्स के पास उसी की खरीद में चॉय के बहनोई ने मदद की थी। चॉय और क्वांग परिवार के बीच रिश्तों में खटास इसी अपार्टमेंट को लेकर आ गई थी, जहां वो अपने चारों बेटे बेटियों के साथ रह रही थी। उनमें दोनों बेटे एलेक्स से थे। बात 2022 की है, जब चॉय ने इसे बेचने की योजना बनाई थी। तब इसकी खरीद के लिए पैसा भले ही चॉय ने दिया था, लेकिन इसकी रजिस्ट्री एलेक्स क्वांग के पिता काउ क्वांग के नाम पर की गई थी। ऐसा 8 मिलियन की स्टाम्प ड्यूटी से बड़ी राशि बचने के लिए किया गया था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड चॉय का ससुर ही था, जिसके लिए उसने एक नया घर खोजने का वादा किया था। बाद में यही विवाद की जड़ भी बन गया था। अपार्टमेंट की खरीद, उसके लिए किए गए भुगतान और रजिस्ट्रेशन में दिए गए नाम आदि को लेकर उसे फिर से बेचने में तकनीकी अड़चनें आ गई थी। इस झगड़े को लेकर ही चॉय ने एक वकील से परामर्श लिया था। वकील ने बताया कि जब तक वो ये साबित नहीं कर सकती है कि उसने संपत्ति के लिए भुगतान किया है, तब तक वो इसकी बिक्री से पैसा प्राप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ चॉय का ससुर किसी भी कीमत पर इस अपार्टमेंट को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि पुलिस जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया
कि अपार्टमेंट कभी बिकाया नहीं, किंतु इतना जरूर साफ हो गया था कि चोई के ससुर की नीयत में खोट थी और उसने प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहू के मर्डर की साजिश रच डाली थी। चोई का ससुर काउ क्वांग एक पूर्व पुलिसकर्मी था। वो एक समय में हांगकांग पुलिस में हवलदार था और 2005 में रिटायर हो गया था। वैसे उसे 2001 में लंबी सेवा के लिए पदक मिल चुका था, लेकिन उस पर एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप लग गया था, जिसमें उसे सजा भी हुई थी। इस कारण ही उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। क्वांग ने ही हांगकांग के सुंदर फ्लेवर कोव के समुद्र तटीय गांव लुग मेई स्वेन में 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। इस अपार्टमेंट को किराए पर दिलवाने में 47 साल की महिला सुश्री एनजी ने मदद की थी। इस कारण उसे भी हांगकांग पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस महिला के बारे में जांच करने पर मालूम हुआ कि वो मसाज का काम करती है और काउ क्वांग के साथ करीब 6 महीने से अनैतिक रिश्ते भी थे। उसे अपने सहकर्मियों से मालूम हुआ था कि काउ क्वांग एक अमीर बूढ़ा आदमी है। एंथोनी क्वांग 21 फरवरी को एलेक्स के बेटे को लेने के लिए 7 सीटों वाली कार में कंदूरी हिल्स के फ्लैट पर चोई के पास गया था। जब वे लॉइन रॉक टनल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे थे, जो हांगकांग के डाउनटाउन के उत्तर में पहाड़ों से होकर गुजरती है, तो वहां एलेक्स क्वांग भी मिला। वो भी उसमें सवार हो गया। उसके बाद ही चोई के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली और फिर उसके लापता के रूप में तलाशी शुरू की जाने लगी। इस सूचना के आधार पर पहले पुलिस ने क्वांग परिवार से संपर्क किया, लेकिन दोनों भाइयों और पिता ने झूठ और भ्रामक बताया। तब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। इस आधार पर लुग मेई स्वेन के घर पर छापेमारी की गई। गांव के इस घर में रहने लायक कोई भी सामान नहीं था, यहाँ तक कि दोनों बेडरूम खाली थे। इसके बजाय कसाई घर के सामानों के साथ चोई का बैंगनी हैंडबैग मिला। उसी में उसका परिचय पत्र और क्रेडिट कार्ड भी था। चोई की हत्या के सबूत मिलने के बाद काउ क्वांग, एंथनी क्वांग और चोई की पूर्व सास जेन ली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एलेक्स क्वांग कहीं नहीं मिला था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना के लिए 2 मिलियन हांगकांग डॉलर के इनाम की घोषणा की गई। एंथनी क्वांग का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसने अदालत को बताया कि 2015 में 50 लाख हांगकांग डॉलर के सोने के घोटाले में उसकी भूमिका रही है, जिसमें उसने सोशल मीडिया ऐप पर झूठे निवेश करने के लिए युवकों से ठगी की थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।